नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कंकाल उपन्यास का अगला भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक सुनते हैं। किशोरी और निरंजन काशी लौट आए, परंतु उन दोनों के हृदय में शांति नहीं थी। क्रोध से किशोरी ने विजय का तिरस्कार किया, फिर भी सहज मात्र स्नेह विद्रोह करने लगा। निरंजन से दिन में एक आध बार इस विषय को लेकर दो चोंच बजाना अनिवार्य हो गया। निरंजन ने एक दिन दृढ़ होकर इसका निपटारा कर लेने का विचार कर लिया। वह अपना सामान बंधवाने लगा। किशोरी ने यह ढंग देखा, वह जल भुन गई। जिसके लिए उसने पुत्र को छोड़ दिया, वह भी आज जाने को प्रस्तुत है। उसने तीव्र स्वर में कहा, क्या अभी जाना चाहते हो? हाँ, मैंने सब संसार छोड़ दिया है, तब किसी की बात क्यों सहूँ? क्यों झूठे बोलते हो? तुमने कब कोई वस्तु छोड़ी थी? तुम्हारे त्याग से तो भोले भाले माया में फंसे हुए गृहस्थ कहीं ऊंचे हैं। अपनी ओर देखो, हृदय पर हाथ रखकर पूछो। निरंजन, मेरे सामने तुम ये कह सकते हो? निरंजन, तुम मेरे सामने ये कह सकते हो? संसार आज तुमको और मुझको क्या समझता है? कुछ इसका भी समाचार जानते हो? जानता हूँ किशोरी। माया के साधारण झटके में एक सच्चे साधु के फंस जाने, ठग जाने का ये लज्जित प्रसंग अब किसी से छिपा नहीं, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। तो रोकता कौन है? जाओ। परंतु जिसके लिए मैंने सब कुछ खो दिया, उसे तुम्ही ने मुझसे छीन लिया। उसे देकर जाओ। जाओ, तपस्या करो। तुम फिर महात्मा बन जाओगे। सुना है पुरुषों के तप करने से घोर कुकर्मों को भी भगवान क्षमा करके उन्हें दर्शन देते हैं। पर मैं हूँ स्त्री जात, मेरा ये भाग्य नहीं। मैंने पाप करके जो पाप बटोरा है, उसे ही मेरी गोद में फेंकते जाओ। किशोरी का दम घुटने लगा, वह अधीर होकर रोने लगी। निरंजन ने आज अपना नग्न रूप देखा। वह इतना बीभत्स था कि उसने अपने हाथों में आंखों को ढक लिया। कुछ काल के बाद बोला, अच्छा तो विजय को खोजने जाता हूँ। गाड़ी पर निरंजन का सामान लद गया। बिना एक शब्द कहे वह स्टेशन चला गया। किशोरी अभिमान और क्रोध से भरी चुपचाप बैठी रही। आज वह अपनी ही दृष्टि में तुच्छ जचने लगी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, स्त्री कुछ नहीं है, केवल पुरुष की पूँछ है। विलक्षणता यही है कि पूँछ कभी कभी अलग भी रख दी जा सकती है। अभी उसे सोचने से अवकाश नहीं मिला था कि गाड़ियों के खड़ शब्द और वक्स बंडलों के पटकने का धमाका नीचे हुआ। वह मन ही मन हंसी कि बाबा जी का हृदय इतना बलवान नहीं कि मुझे यूं ही छोड़कर चले जाएं। इस समय स्त्रियों की विजय उनके सामने नाच उठी। वह फूल रही थी, उठी नहीं। परंतु जब धनिया ने आकर कहा, बहू जी पंजाब से कोई आए हैं, उनके साथ एक लड़की और स्त्री है, तब वह एक पल भर के लिए सन्नाटे में आ गई। उसने नीचे झांक कर देखा तो श्रीचंद उनके साथ सलवार कुर्ता ओढ़नी से सजी एक रूपवती रमणी 14 साल की सुंदरी कन्या का हाथ पकड़े खड़ी थी। नौकर लोग सामान भीतर रख रहे थे। वह कर्तव्य विमूढ़ होकर नीचे उतर आई। न जाने कहाँ की लज्जा और दुविधा उसके अंग को घेर कर हंस रही थी। श्रीचंद ने इस प्रसंग को अधिक बढ़ाने का अवसर न देकर कहा, ये मेरे पड़ोसी अमृतसर के व्यापारी लाला की विधवा हैं, काशी यात्रा के लिए आई हैं। ओह मेरे भाग! कहती हुई किशोरी उनका हाथ जोड़कर भीतर ले आई। श्रीचंद एक बड़ी सी घटना को यूं ही समझते देख मन ही मन प्रसन्न हुए। गाड़ी वाले को भाड़ा देकर घर में आए। सब नौकरों में ये बात गुनगुना गई कि मालिक आ गए हैं। अलग कोठरी में नवागत रमणी का सब प्रबंध ठीक किया गया। श्रीचंद ने नीचे की बैठक में अपना आसन जमाया। नहाने धोने, खाने पीने और विश्राम में समस्त दिन बीत गया। किशोरी ने अतिथि सत्कार में पूरे मनोयोग से भाग लिया। कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता था कि किशोरी और श्रीचंद बहुत दिनों पर मिले हैं। परंतु अभी तक श्रीचंद ने विजय को नहीं पूछा। उसका मन नहीं करता था या साहस नहीं होता था। थके यात्रियों ने निद्रा का अवलंबन लिया। प्रभात में जब श्रीचंद ने आँखें खोली तब उसने देखा प्रौढ़ा किशोरी के मुख पर 25 बरस पहले का वह सलज्ज लावण्य अपराधी के सदृश छिपना चाहता है। अतीत की स्मृति ने श्रीचंद के हृदय पर वृश्चिक दंशन का काम किया। नींद न खुलने का बहाना कर के उन्होंने एक बार फिर आंखें बंद कर लीं। किशोरी मर्माहत हुई, पर आज नियत ने उसे सब ओर से निर्लंबन करके श्रीचंद के सामने झुकने के लिए बाध्य किया था। वह संकोच और मनोवेदना से गड़ी जा रही थी। श्रीचंद साहस सम्मिलित करके उठ बैठा। डरते डरते किशोरी ने उसके पैर पकड़ लिए। एकांत था, वह जी खोल कर रोई। श्रीचंद्र को उस रोने से क्रोध ही हुआ।
करुणा की झलक न आई। उसने कहा, किशोरी रोने की तो कोई आवश्यकता नहीं। रोई हुई लाल आंखों को श्रीचंद के मुंह पर जमाते हुए किशोरी ने कहा, आवश्यकता तो नहीं, पर जानते हो स्त्रियां कितनी दुर्बल हैं, अबला हैं, नहीं तो मेरे ही जैसा अपराध करने वाले पुरुष के पैरों पर पड़कर मुझे न रोना पड़ता। ये अपराध यदि तुम्ही से सीखा गया हो तो मुझे उत्तर देने की व्यवस्था न खोजनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या इतनी दूर हैं? मिलना असंभव है? असंभव तो नहीं है, नहीं तो मैं आता कैसे? अब स्त्री सुलभ ईर्ष्या किशोरी के हृदय में जगी। उसने कहा, आए होंगे किसी को घुमाने फिराने, सुख बहार लेने। किशोरी के इस कथन में व्यंग से अधिक उलाहना था। न जाने क्यों श्रीचंद को इस व्यंग से संतोष हुआ। जैसे ईप्सित वस्तु मिल गई, वह हंसकर बोला, इतना तो तुम भी स्वीकार करोगी कि यह कोई अपराध नहीं है। किशोरी ने देखा, समझौता हो सकता है, अधिक कहा सुनी करके इसे गुरुतर न बना देना चाहिए। उसने दीनता से कहा, तो अपराध क्षमा नहीं हो सकता? श्रीचंद ने कहा, किशोरी अपराध कैसा? अपराध समझता तो आज इस बातचीत का अवसर ही नहीं आता। हम लोगों का पथ अलग अलग निर्धारित हो चुका है, तब उसमें कोई बाधक न हो, यही नीति अच्छी रहेगी। यात्रा करने तो हम लोग आए ही हैं, पर एक काम भी है। किशोरी सावधान होकर सुनने लगी। श्रीचंद ने फिर आरंभ किया, मेरा व्यवसाय नष्ट हो चुका है। अमृतसर की सब संपत्ति इसी स्त्री के यहाँ बंधक है। उनके उद्धार का यही उपाय है कि इसकी सुंदरी कन्या लाली से विजय का ब्याह करा दिया जाए। किशोरी ने सगर्व एक बार श्रीचंद की ओर देखा, फिर सहसा कातर भाव से बोली, विजय रूठ कर मथुरा चला गया है। श्रीचंद ने पक्के व्यापारी के समान कहा, कोई चिंता नहीं, वह आ जाएगा। तब तक हम लोग यहाँ रहें, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं होगा। अब अधिक चोट न पहुँचाओ, मैं अपराधिनी हूँ। मैं संतान के लिए अंधी हो रही थी, क्या मैं क्षमा न की जाऊँगी? किशोरी की आंखों में आंसू गिरने लगे। अच्छा, तो उसे बुलाने के लिए मुझे जाना होगा? नहीं, उसे बुलाने के लिए आदमी गया है। चलो हाथ मुँह धोकर जलपान कर लो। अपने ही घर में श्रीचंद एक अतिथि की तरह आदर सत्कार पाने लगा। निरंजन वृंदावन में विजय की खोज में घूमने लगा। तार देकर अपने हरिद्वार के भंडारी को रुपए देकर बुलाया। गली गली खोज की धूम मच गई। मथुरा में द्वारकाधीश के मंदिर में कई दिन टोह लगाया। विश्राम घाट पर आरती देखते हुए कितनी संध्याएं बिताई, पर विजय का कुछ पता नहीं। एक दिन वृंदावन वाली सड़क पर वह भंडारी के साथ टहल रहा था। अकस्मात एक तांगा तेजी से निकल गया। निरंजन को शंका हुई, पर वह जब तक देखे तब तक तो तांगा लोप हो गया। हाँ, गुलाबी साड़ी की झलक आंखों में छा गई। दूसरे दिन वह नाव पर दुर्वासा के दर्शन को गया। बैसाख पूर्णिमा थी। यमुना से हटने का नाम नहीं करता था। निरंजन ने नाव वाले से कहा, किसी अच्छी जगह ले चलो, मैं आज रात को घूमना चाहता हूँ। तुमको भरपूर इनाम दूंगा, चिंता न करना। उन दिनों कृष्ण शरण वाली टेकरी प्रसिद्ध प्राप्त कर चुकी थी। मन चले लोग बहुत उधर घूमने जाते थे। माँझी ने देखा, अभी थोड़ी देर पहले ही एक नाव उधर जा चुकी थी। वह भी उधर खेने लगा। निरंजन को अपने ऊपर क्रोध हो रहा था। वह सोचने लगा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। पूर्णिमा की पिछली रात थी। रात भर जगा हुआ चंद्रमा झीम रहा था। निरंजन की आंखें भी कम अलसाई थीं, परंतु आज नींद उचट गई थी। सैकड़ों कविताओं में वर्णित यमुना का पुल्लिन यौवन काल की स्मृति जगा देने के लिए कम न था। किशोरी की प्रौढ़ प्रणय लीला और साध की स्थिति निरंजन के सामने दो प्रतिद्वंदियों की भांति लड़कर उसे अभिभूत बना रही थी। माझी भी ऊँघ रहा था। उसके डांडे बहुत धीरे धीरे पानी में गिर रहे थे। यमुना के जल में निस्तब्ध शांति थी। निरंजन एक स्वप्न लोक में विचर रहा था। चांदनी फीकी हो चली। अभी तक आगे जाने वाली नाव पर से मधुर संगीत की सुर लहरी मादकता में कंपित हो रही थी। निरंजन ने कहा, माझी उधर ही ले चलो। नाव की गति तीव्र हुई। थोड़ी देर में आगे वाली नाव के पास से ही निरंजन की नाव बढ़ी। उसमें एक रात्रि जागरण से क्लांत युवती गा रही थी और बीच बीच में पास में बैठा युवक बंसी बजाकर साथ देता। तब वह जैसे ऊँघती हुई प्रकृति जागरण के आनंद से पुलकित हो जाती। सहसा संगीत की गति रुकी। युवक ने उच्छ्वास लेकर कहा, घंटी, जो कहते हैं कि अविवाहित जीवन पाशव है, उच्छृंखल है, वे भ्रांत हैं। हृदय का सम्मिलन ही तो ब्याह है। मैं सर्वस्व तुम्हें अर्पण करता हूँ और तुम मुझे। इसमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता क्यों? मंत्रों का महत्व कितना, झगड़े की, विनिमय की यदि संभावना रही हो तो समर्पण ही कैसा। मैं स्वतंत्र प्रेम की सत्ता स्वीकार करता हूँ। समाज न करे तो क्या?
निरंजन ने धीरे से अपनी मांझी से नाव दूर ले चलने के लिए कहा। इतने में फिर युवक ने कहा, तुम भी इसे मानती होगी जिसको सब कहते हुए छिपाते हैं, जिसे अपराध कहकर कान पकड़कर स्वीकार करते हैं, वही तो जीवन का यौवन काल का ठोस सत्य है। सामाजिक बंधनों से जकड़ी हुई आर्थिक कठिनाइयाँ हम लोगों के भ्रम से धर्म का चेहरा लगा अपना भयानक रूप दिखाती हैं। कि क्यों, क्या तुम इसे नहीं मानती? मानती हो अवश्य, तुम्हारे व्यवहारों से ये बात स्पष्ट है। फिर भी संस्कार और रूढ़ की राक्षसी प्रतिमा के सामने समाज क्यों अलहड़ रक्तों की बलि चढ़ाया करता है? घंटी चुप थी, वह नशे में झूम रही थी। जागरण का भी कम प्रभाव न था। युवक फिर कहने लगा, देखो, मैं समाज के शासन में आना चाहता था, परंतु मैं भूल करता हूँ। तुम झूठ बोलते हो विजय। समाज तुमको आज्ञा दे चुका है, परंतु तुमने उसकी आज्ञा ठुकराकर यमुना का शासनादेश स्वीकार किया। इसमें समाज का क्या दोष? मैं उस दिन की घटना नहीं भूल सकती, ये तुम्हारा दोष है। तुम कहोगे कि फिर मैं जब जानकर भी तुम्हारे साथ क्यों घूमती हूँ? इसलिए कि मैं इसे कुछ महत्व नहीं देती। हिंदू स्त्रियों का समाज ही कैसा है, उसमें कुछ अधिकार हो तब तो। उसके लिए कुछ विचारना चाहिए। जहाँ अंध अनुसरण करने का आदेश है, वहाँ प्राकृतिक स्त्री जनोचित प्यार लेने का जो हमारा नैसर्गिक अधिकार है, जैसा कि घटना बस प्रायः स्त्रियाँ करती हैं, उसे क्यों छोड़ दूँ? ये कैसे हो, क्या हो और क्यों हो, इसका विचार पुरुष करते हैं। वे करें, उन्हें विश्वास बनाना है। कौड़ी पाई लेना रहता है, स्त्रियों को भरना पड़ता है। तब इधर उधर देखने से क्या भरना है, यही सत्य है। उसे दिखावे के आदर से ब्याह करके भरा लो या व्यभिचार कहकर तिरस्कार से। अधर्म की सांत्वना के लिए उत्मरण का शाब्दिक मौखिक प्रलोभन या तिरस्कार है, समझे? घंटी ने कहा। विजय का नशा उखड़ गया। उसने समझा कि मैं मिथ्या ज्ञान को अभी तक समझता हूँ, अपने मन को धोखा दे रहा हूँ। वह हंसकर घंटी संसार के सब प्रश्नों के सहन किए बैठी है। ये हंसमुख घंटी संसार के सब प्रश्नों को सहन किए बैठी है। प्रश्नों को गंभीरता से विचारने का मैं जितना ढोंग करता हूँ, उतना ही उपलब्ध सत्य से दूर होता जा रहा हूँ। वह चुपचाप सोचने लगा। घंटी फिर कहने लगी, समझे विजय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम ब्याह करके यदि उसका प्रतिदान किया चाहते हो तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। यह विचार तो मुझे सताता ही नहीं। मुझे जो करना है वही करती हूँ, करूँगी। घूमूंगी, घूमूंगी, पिलाओगे, पीऊँगी, दुलार करोगे, हंस लूँगी, ठुकराओगे, रो दूँगी। स्त्री को इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता है। मैं इन सबों को संभाव से ग्रहण करती हूँ, करूँगी। विजय का सिर झूमने लगा। वह चाहता था कि घंटी अपनी वक्तृता जहाँ तक संभव हो शीघ्र बंद कर दे। उसने कहा, अब तो प्रभात होने में विलम्ब नहीं, चलो कहीं किनारे उतरे, हाथ मुँह धो लें। घंटी चुप रही। नाव तट की ओर चली। इससे पहले कि दूसरी नाव भी तीर पर लग चुकी थी, परंतु वह निरंजन की थी। निरंजन दूर था। उसने देखा, विजय ही तो है। अच्छा, दूर दूर रहकर इसे देखना चाहिए, अभी शीघ्रता से काम बिगड़ जाएगा। विजय और घंटी नाव से उतरे। प्रकाश हो चला। रात की उदासी भरी विदाई उसके आंसू बहाने लगी। कृष्ण शरण की टेकरी के पास ही वह उतारे का घाट था। वहाँ केवल एक स्त्री प्रातः स्नान के लिए अभी आई थी। घंटी वृक्षों की झुरमुट से में गई थी। उसे उसके चिल्लाने का शब्द सुन पड़ा। विजय उधर दौड़ा, परंतु घंटी भागती हुई इधर ही आती दिखाई पड़ी। अब उजेला हो चला था। विजय ने देखा, बही तांगे वाला नवाब उसे पकड़ना चाहता है। विजय ने डांट कर कहा, खड़ा रहे दुष्ट नवाब। अपने दूसरे साथी के भरोसे विजय टूट पड़ा। दोनों में गुत्थम गुत्था हो गया। विजय के दोनों पैर उठाकर वह पटकना चाहता था। विजय दाहिने बगल में उसका गला दबा लिया। दोनों ओर से पूर्ण बल प्रयोग हो रहा था। विजय का पैर उठ जाए कि विजय ने नवाब के गला दबाने दाहिने हाथ को अपने हाथ से और भी दृढ़ता से खींचा। नवाब का दम घुट रहा था, फिर भी उसने जांघ में काट खाया, परंतु पूर्ण क्रोधावेश में विजय को उसकी वेदना न हुई। वह हाथ की परिधि को नवाब के कंठ के लिए था संभव संकीर्ण कर रहा था। दूसरे ही क्षण में नवाब अचेत होकर गिर पड़ा। विजय अत्यंत उत्तेजित था। सहसा किसी ने उसके कंधे पर छुरी मारी। वह ओछी लगी। चोट खाकर विजय का मस्तक और भी भड़क उठा। उसने पास ही पड़ा हुआ पत्थर उठाकर नवाब का सिर कुचल दिया। इसकी घंटी चिल्लाती हुई नाव पर भागना चाहती थी। किसी ने उसे धीरे से कहा, खून हो गया, तुम यहाँ से हट चलो। कहने वाला बाथम था। उसके साथ भय विह्वल घंटी नाव पर चढ़ गई।
डंडे गिरा दिए गए। इधर नवाब का सिर कुचल कर जब विजय ने देखा तब वहाँ घंटी न थी, परंतु एक दूसरी स्त्री खड़ी थी। उसने विजय का हाथ पकड़कर कहा, ठहरो विजय बाबू। क्षण भर में विजय का उन्माद ठंडा हो गया। वह एक बार सिर पकड़कर अपनी भयानक परिस्थिति से अवगत हो गया। निरंजन दूर से ये कांड देख रहा था। अब अलग रहना उचित न समझकर वह पास आ गया। उसने कहा, विजय अब क्या होगा? कुछ नहीं, फांसी होगी और क्या। निर्भीक भाव से विजय ने कहा, अब इन्हें अपनी नाव दे दें, ये जहाँ तक जा सके निकल जाएं। इनका यहाँ ठहरना ठीक नहीं। स्त्री ने निरंजन से कहा, नहीं यमुना, तुम अब इस जीवन को बचाने की चिंता न करो। मैं इतना कायर नहीं हूँ, विजय ने कहा। परंतु उसकी माता क्या कहेगी? विजय, मेरी बात मानो, तुम इस समय तो हट ही जाओ, फिर देखा जाएगा। मैं भी कह रहा हूँ, यमुना की भी यही सम्मति है। एक क्षण में मृत्यु की विभीषिका नाचने लगी। लड़कपन न करो, भागो, निरंजन ने कहा। विजय को सोचते विचारते और विलम्ब करते देखकर यमुना ने बिगड़ कर कहा, विजय बाबू, प्रत्येक अवसर पर लड़कपन अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ आप अभी चले जाओ। आप सुनते नहीं। विजय ने कहा, अच्छा नहीं लगता यह तो बुरी बात है। हाँ ठीक है, तो देखा जाएगा। जीवन सहज में दे देने की वस्तु नहीं है। और इस पर भी यमुना कहती है, ठीक उसी तरह जैसे पहले 2 खिल्ली पान और खा लेने के लिए उसने कई बार डांटने के स्वर में अनुरोध किया था। तो फिर विजय भयभीत हुआ। मृत्यु जब तक कल्पना की वस्तु रहती है तब तक चाहे उसका कितना प्रत्याख्यान कर लिया जाए, परंतु यदि वह सामने हो। विजय ने देखा, यमुना ही नहीं, निरंजन भी है। क्या चिंता, यदि मैं हट जाऊं? यह मान गया। निरंजन की नाव पर जा बैठा। निरंजन ने रुपयों की थैली नाव वाले को दे दी। नाव तेजी से चल पड़ी। भंडारी और निरंजन ने आपस में कुछ मंत्रणा की और ये खून हुआ है, अरे बाप रे, कहते हुए एक वो चल पड़े। स्नान करने वालों का समय हो चला। कुछ लोग आ भी चले थे। निरंजन और भंडारी का पता नहीं। यमुना चुपचाप वहीं बैठी रही। वह अपने पिता भंडारी जी की बात सोच रही थी। पिता कहकर पुकारने की उसकी इच्छा को किसी ने कुचल दिया। कुछ समय बीतने पर पुलिस ने आकर यमुना से पूछना आरंभ किया, तुम्हारा नाम क्या है? यमुना। ये कैसे मरा? इसने एक स्त्री पर अत्याचार करना चाहा था, फिर ये मारा गया। किसने मारा? जिसका इसने अपराध किया। तो वह स्त्री तुम ही तो नहीं हो? यमुना चुप रही। सब इंस्पेक्टर ने कहा, ये स्वीकार करती है, इसे हिरासत में ले लो। यमुना कुछ न बोली। तमाशा देखने वालों का थोड़े समय के लिए मन बहलाव हो गया। कृष्ण शरण की टेकरी में हलचल थी। यमुना के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चा हो रही थी। निरंजन और भंडारी भी एक और मॉल सीढ़ी के नीचे चुपचाप बैठे थे। भंडारी ने अधिक गंभीरता से कहा, पर इस यमुना को मैं पहचान रहा हूँ। क्या? नहीं, ये ठीक है, तारा ही है। मैंने इसे कितनी बार काशी में किशोरी के यहाँ देखा, और मैं कह सकता हूँ कि ये उसकी दासी यमुना है, तुम्हारी तारा कदापि नहीं। परंतु आप इसको कैसे पहचानते? तारा मेरे घर उत्पन्न हुई, पली और बढ़ी। कभी उसका और आपका सामना तो हुआ ही नहीं। आपकी आज्ञा भी ऐसी ही थी। ग्रहण में वह भूल कर लखनऊ गई। वहाँ एक स्वयं सेवक उसे हरिद्वार ले जा रहा था। मुझसे राह में भेंट हुई। मैं रेल से उतर पड़ा। मैं उसे ना पहचानूंगा। तुम्हारा कहना ठीक हो सकता है, कहकर निरंजन ने सिर नीचा कर लिया। मैंने इसका स्वर मुख अवयव पहचान लिया। ये रामा की कन्या है, भंडारी ने भारी स्वर में कहा। निरंजन चुप था। वह विचार में पड़ गया। थोड़ी देर में बड़बड़ाते हुए उसने सिर उठाया। दोनों को बचाना होगा, दोनों ही, हे भगवान। इतने में गोस्वामी कृष्ण शरण का शब्द उसे सुनाई पड़ा, आप लोग चाहें जो समझें, पर मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि यमुना हत्या कर सकती है। ये संसार में सताई हुई एक पवित्र आत्मा है, निर्दोष है। आप लोग देखेंगे उसे फांसी न होगी। आवेश से निरंजन उसके पास आकर बोला, मैं उसकी पैरवी का सब व्यय दूंगा। ये लीजिए 1000 के नोट ने, घटने पर और भी दूंगा। अच्छे वकील कर लिए जाएं। उपस्थित लोगों ने एक परिचित की इस उदारता का धन्यवाद दिया। गोस्वामी कृष्ण शरण हंस पड़े। उन्होंने कहा, मंगल देव को बुलाना होगा, वही सब प्रबंध करेगा। निरंजन उसी आश्रम काथित हो गया, उसी जगह रहने लगा। गोस्वामी कृष्ण शरण का उसके हृदय पर प्रभाव पड़ा। नित्य सत्संग होने लगा। प्रतिदिन एक दूसरे के अधिकाधिक समीप होने लगे। मॉल सीढ़ी के नीचे शिलाखंड पर गोस्वामी कृष्ण शरण और देव निरंजन बैठे हुए बातें कर रहे थे। निरंजन ने कहा, महात्मन, मैं आज तृप्त हुआ। मेरी जिज्ञासा ने अपना अनन्य आश्रय खोज लिया। श्री कृष्ण के इस कल्याण मार्ग पर मेरा पूर्ण विश्वास है। आज तक जिस रूप में मैं उन्हें देखता था,
वह एकांगी था, परंतु इस प्रेम पथ का सुधार करना चाहिए। इसके लिए प्रयत्न करने की आज्ञा दीजिए। प्रयत्न? निरंजन, तुम भूल गए, भगवान की महिमा स्वयं प्रचारित होगी। मैं तो उसे सुनना चाहता हूँ, उसे सुनाऊंगा। इससे अधिक कुछ करने का मेरा साहस नहीं, किंतु मेरी एक प्रार्थना है, संसार बधिर है, उसको चिल्ला चिल्ला कर सुनाना होगा। इसलिए भारत में वर्ष में हुए उस प्राचीन महापर्व को लक्ष्य में रखकर भारत संघ नाम से एक प्रचार संस्था बना दी जाए। संस्थाएं विकृत हो जाती हैं, व्यक्तियों के साथ उसे कलुषित कर देते हैं। देव निरंजन, तुम नहीं देखते कि भारतभर में साधु संस्थाओं की क्या? निरंजन ने क्षण भर में अपनी जीवनी पढ़ने का उद्योग किया, फिर खींचकर उसने कहा, महात्मन, फिर आपने इतने अनाथ स्त्री, बालक और वृद्धों का परिवार क्यों बना लिया? निरंजन की ओर देखते हुए क्षण भर चुप गोस्वामी कृष्ण शरण ने कहा, अपनी असावधानी तो मैं इसे ना कहूँगा निरंजन। एक दिन मंगल देव की प्रार्थना से अपने विचारों को उद्घोषित करने के लिए मैंने इस कल्याण की व्यवस्था की थी। उसी दिन से मेरी टेकरी में भीड़ होने लगी। जिन्हें आवश्यकता है, दुख है, अभाव है, वे मेरे पास आने लगे। मैंने किसी को बुलाया नहीं, अब किसी को हटा भी नहीं सकता। तब आप ये नहीं मानते कि संसार में मानसिक दुख से पीड़ित प्राणियों को इस संदेश से परिचित कराने की आवश्यकता है, किंतु मैं आडंबर नहीं चाहता। व्यक्तिगत श्रद्धा से जितना जो कर सके उतना ही पर्याप्त है, किंतु अब एक परिवार बन गया है, इसकी कोई निश्चित व्यवस्था भी होगी। मैं इस झंझट से दूर रहना चाहता हूँ, मंगल को आने दो। निरंजन ने यहाँ का सब समाचार लिखते हुए किशोरी को यह भी लिखा था कि अपने और अपने पाप चिन्ह विजय का जीवन नहीं के बराबर है। हम दोनों को संतोष करना चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि अब भगवत भजन करूं। मैं भारत संघ के संगठन में लगा हूं। विजय को खोज कर उसे और भी संकट में डालना होगा। तुम्हारे लिए भी संतोष को छोड़कर दूसरा उपाय नहीं। पत्र पाकर किशोरी खूब रोई। श्रीचंद अपनी सारी कल्पनाओं पर पानी फिरते देख किशोरी की ही चापलूसी करने लगा। उसकी यह पंजाब वाली चंदा अपनी लड़की को लेकर चली गई, क्योंकि ब्याह होना असंभव था। बीतने वाला दिन बातों को भुला देता है। एक दिन किशोरी ने कहा, जो कुछ है हम लोगों के लिए बहुत अधिक है। हाय हाय करके क्या होगा? मैं भी अब व्यवसाय करने पंजाब ना जाऊंगा। किशोरी, हम दोनों यदि सरलता से निभा सकें तो भविष्य जीवन हम लोगों का सुखमय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। किशोरी ने हंसकर सिर हिला दिया। संसार अपने अपने सुख की कल्पना पर खड़ा है। ये भीषण संसार अपनी स्वप्न की मधुरिमा से स्वर्ग है। आज किशोरी को विजय की अपेक्षा नहीं, निरंजन की भी नहीं, और श्रीचंद को रुपयों के व्यवसाय और चंदा की नहीं। दोनों ने देखा, इन सब के बिना हमारा काम चल सकता है, सुख मिल सकता है, फिर झंझट करके क्या होगा? दोनों का पुनर्मिलन प्रौढ़ आशाओं से पूर्ण था। श्रीचंद ने गृहस्थी संभाली, सब प्रबंध ठीक करके दोनों विदेश घूमने के लिए निकल पड़े। ठाकुर जी की सेवा का भार एक मूर्ख के ऊपर था, जिसे केवल 2 रुपये मिलते थे, वे भी महीने भर में। आह, स्वार्थ कितना सुंदर है। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।